क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्त्री की याद बिना किसी वजह के आपके दिन रात में उतर आए? ना उससे कोई बात होती है ना मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी हर वक्त आपकी सोच में तैरती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सिर्फ याद नहीं कर रही, बल्कि आपकी आत्मा को पुकार रही है? अगर ऐसा है तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि आज का यह विचार आपको वह रहस्य बताने वाला है जिसे हर पुरुष को जानना चाहिए। जब किसी स्त्री की याद बार बार आए तो वास्तव में आपके भीतर क्या हो रहा होता है? आइए गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री जिससे अब संपर्क नहीं रहा, फिर भी उसके ख्यालों से आप खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे? वह हर पल आपके मन में बसी रहती है, जैसे हर सांस में उसका नाम बसा हो। यह एक सामान्य भावना नहीं, बल्कि उस अदृश्य डोर का संकेत है जो आपके और उस स्त्री के बीच जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो शायद बोल नहीं पाता, लेकिन भीतर से बहुत जीवंत होता है। स्त्रियों का प्रेम अक्सर मौन और बहुत गहरा होता है। यदि कोई स्त्री बार बार आपके ख्यालों में आ रही है तो यह सिर्फ आकर्षण नहीं, एक ऊर्जात्मक संबंध का संकेत हो सकता है। अगर आप उसे देखे बिना, सुने बिना भी महसूस कर पा रहे हैं, तो यह इस बात की संभावना है कि उसकी भावनाओं की कोई तरंग आपके दिल में गूंज रही है। रातों को उसकी यादें अगर आपकी नींद छीन लेती हैं, तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह आत्माओं के बीच संवाद का संकेत हो सकता है। जब आप जागते हुए भी उसकी छवि अपनी आंखों में तैरती हुई देखते हैं, तो समझ लीजिए कि वह भी कहीं ना कहीं आपके इस अनुभव को महसूस कर रही है। इसे विज्ञान टेलीपैथी कह सकता है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे आत्मिक जुड़ाव कहा गया है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो भले ही भाषा मौन हो जाए, लेकिन विचारों और भावनाओं का प्रवाह नहीं रुकता। कभी कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, ना सही शुरुआत ना सही अंत, बस एक मौन यात्रा चलती रहती है। अगर वह स्त्री आपकी जिंदगी में आई और बिना कोई कारण बताए दूर चली गई, लेकिन फिर भी उसके ख्याल कम नहीं हुए, तो समझिए ब्रह्मांड आपको कोई संकेत दे रहा है। ऐसी यादें दुख नहीं, बल्कि प्रेम की निशानी होती है। अगर किसी की यादें आपको बेचैन कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वह आपके दिल में एक सच्ची जगह रखती है। हो सकता है वह भी आपको याद करती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। जब यादें तड़प बनने लगे, तो समझिए कि आत्माएं एक दूसरे से जुड़ना चाहती हैं। यही कारण है कि आप उसी मुस्कान, उसी आवाज़ और उन्हीं पलों में बार बार लौट जाते हैं। आपका मन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई चेहरा बार बार आपकी आंखों के सामने आता है, तो यह सिर्फ आदत नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जो प्रेम आत्मा से जुड़ता है, वह समय और दूरी से परे होता है। यदि उसकी यादें आपको दिन रात बेचैन कर रही हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा ने उसे अपना साथी मान लिया है। और यह भी हो सकता है कि वह स्त्री भी खुद को आपके बिना अधूरा महसूस कर रही हो। हिंदू दर्शन और वेदों में कहा गया है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर संबंध, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव किसी उद्देश्य से होता है। अगर वह स्त्री आपकी जिंदगी में आई थी और अब भी उसके विचार आपके मन में बसे हैं, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह एक पूर्व जन्म का रिश्ता हो सकता है, या फिर कोई कर्मिक बंधन जिसे अब जीवन में पूर्णता मिलनी है। इसीलिए जब उसकी यादें आपको सताएं, तो उसे पीड़ा मत समझिए, बल्कि उसे प्रेम का आमंत्रण मानिए। स्त्रियां हमेशा अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कहती, कई बार उनका प्रेम मौन में छिपा होता है। अगर आप उसकी यादों में उलझे हैं, तो संभव है कि वह भी आपको याद कर रही हो, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी यादें, यह सब ऊर्जा है। जब आप किसी को पूरी शिद्दत से याद करते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है, और फिर उसका जवाब भी आपको भीतर से मिलने लगता है। अगर आप दिन रात उसे याद कर रहे हैं और उसकी यादें आपको चैन नहीं लेने दे रही, तो यह संकेत है उस ऊर्जा प्रवाह का जो आप दोनों के बीच बह रही है। ऐसे समय में ज़रूरी होता है खुद से संवाद करना, अपने भीतर झांक कर यह जानने की कोशिश करना कि यह यादें क्यों आई हैं। क्या यह प्रेम है? क्या यह कोई अधूरी कहानी है? क्या वह स्त्री भी आपको याद करती होगी? इन सवालों के जवाब आपको किसी बाहर के स्रोत से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलेंगे। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से, जब संभव है कि वह भी आपको महसूस कर रही हो। यादें दुख नहीं, बल्कि वह पुष्प हैं जो भीतर प्रेम की महक फैलाते हैं। अगर वह बार बार आ रही है, तो समझ लीजिए कि वह आपके जीवन में कोई गहरा उद्देश्य लेकर आई थी, और शायद फिर लौटेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे जितना भी ले, सच्चे प्रेम की पुकार को उत्तर जरूर मिलता है। अगर वह स्त्री आज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, तो भी उसकी यादें, उसकी छवि, उसकी भावनाएं अब भी आपके भीतर जीवित हैं।
यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड ने उस रिश्ते को आज भी जीवित रखा है। जब कोई स्त्री इतनी गहराई से आपके भीतर समा जाए कि आप चाहकर भी उसे भुला ना पाएं, तो यह सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह आत्मिक स्पर्श होता है। यह आत्मा से आत्मा का रिश्ता है जो समय, दूरी और शब्दों की सीमाओं से बहुत आगे होता है। इसकी गहराई वही समझ सकता है जो स्वयं उस भावना से गुजर रहा हो। यादें सताती हैं तो वे प्रेम की ज़मीन को सींचती हैं। अगर वह स्त्री बिना किसी बातचीत के भी आपके दिल में बसी है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप सच्चा प्रेम करते हैं। और यह भी संभव है वह स्त्री आपकी आत्मा का वह हिस्सा हो जो जीवन के किसी मोड़ पर आपसे जुड़ा था और अब आपकी चेतना में बसा है। परण्या थे। अब समय है खुद को समझने का, खुद से प्रेम करने का। जब कोई स्त्री आपको इतना प्रभावित करती है कि हर समय उसी के बारे में सोचते हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप स्वयं को कितना समझते हैं। क्या आपने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया है? क्या आप सच में उसका इंतज़ार कर सकते हैं? क्या आप खुद से ईमानदारी से संवाद कर पा रहे हैं? जब आप खुद को जान लेते हैं तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। प्रेम में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आज संपर्क नहीं है और यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो डरिए मत। सच्चा प्रेम हर परीक्षा को पार कर लेता है। धैर्य रखिए, अपनी भावनाओं को बहने दीजिए और ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं, वे किसी और रूप में लौटते हैं और फिर कभी नहीं जाते। तो अगली बार जब आप उसकी यादों में खो जाएं जो अब आपके साथ नहीं है, तो दुखी मत होइए, खुश हो जाइए, क्योंकि अब वह स्त्री सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना बन चुकी है। वह सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। और आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेम से भरपूर आत्मा है, जिसे ब्रह्मांड ने एक विशेष अनुभव का उपहार दिया है। भले ही वह अदृश्य हो, लेकिन उसकी उपस्थिति अमूल्य है। यही प्रेम जीवन का सार है और यही यादें उस प्रेम की सजीव धड़कनें बन जाती हैं। कभी सोचा है जिस औरत को तुम लाख कोशिशों के बाद भी भूल नहीं पाए, क्या वह भी तुम्हें अपने ख्यालों में संजो कर रखती है? अगर हाँ, तो आखिर उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए वो भावनाएं क्यों हैं? और अगर नहीं, तो क्यों उसकी छवि तुम्हारे ख्वाबों में अब भी बार बार लौट आती है? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का दरवाज़ा। वो बातें जो शायद ही किसी ने कभी तुम्हें बताई हो। तुम जानोगे वह संकेत जो साफ बता देंगे कि वह भी तुम्हें याद करती है, या फिर यह सिर्फ तुम्हारे दिल का भ्रम है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह तुम्हारे दिल और सोच दोनों को बदल सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमारे दिल और दिमाग में ऐसी जगह बना लेता है कि लाख कोशिशों के बावजूद उसे भूलना नामुमकिन हो जाता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, पर उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी महक और उसके होने का एहसास दिल में हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह भी तुम्हें याद करती है या यह सिर्फ तुम्हारी चाहत है? यह सवाल केवल प्रेम का नहीं बल्कि आत्मा, मन और ऊर्जा का भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत गहराई से चाहते हैं, तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा उस तक पहुंचती है, चाहे हमारे बीच दूरी हो, चुप्पी हो या जुदाई क्यों ना हो। पहला संकेत यादों का बंधन और आत्मा का रहस्य। मानव मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। जब तुम किसी स्त्री को गहराई से याद करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसकी ऊर्जा तरंगों से जुड़ने लगता है। आध्यात्मिक नजरिए से हर आत्मा ऊर्जा का रूप है। जब दो आत्माएं गहरे जुड़ाव में बंध जाती हैं, तो वे एक अदृश्य धागे से जुड़ जाती हैं। यह धागा समय, दूरी या परिस्थिति से नहीं टूटता। इसीलिए अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे, तो संभव है कि कभी ना कभी उसने भी तुम्हें अपनी ऊर्जा में महसूस किया हो। मनोविज्ञान की दृष्टि विज्ञान कहता है कि दिमाग का मिरर न्यूरॉन सिस्टम हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर तुम उसे गहरी भावनाओं से सोचते हो, तो तुम्हारे व्यवहार, सोशल मीडिया की गतिविधियां, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्तों की बातें उसके अवचेतन में तुम्हारा जिक्र ला सकती हैं। दूसरा संकेत, अचानक जुड़ाव का होना। अगर लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई और अचानक उसका संदेश या कॉल आ जाए, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। कई बार अवचेतन मन हमें उसी इंसान से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है जिसे हम गहराई से सोच रहे होते हैं। सोशल मीडिया के इशारे, तुम्हारी पोस्ट पर अचानक उसका लाइक करना, पुराने फोटो पर प्रतिक्रिया देना, तुम्हारे जैसे विचारों या गानों को शेयर करना, ये सब इशारे हो सकते हैं कि वह भी तुम्हें याद कर रही है। सपनों का जुड़ाव, अगर वह तुम्हारे सपनों में आती है, तो यह हमेशा कल्पना नहीं होती। कभी कभी जब दो लोग एक दूसरे को याद करते हैं,
तो उनके सपनों में एक दूसरे की मौजूदगी दिखाई देने लगती है। तीसरा संकेत, याद और तड़प का विज्ञान। जब हम किसी को याद करते हैं तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। यह हमें उस व्यक्ति से गहरे जुड़ाव का एहसास कराते हैं। अगर वह भी तुम्हें याद कर रही है तो उसके शरीर में भी यही रासायनिक प्रक्रिया होगी। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक ही समय पर एक दूसरे को मैसेज करने की सोचते हैं। चौथा संकेत, जुदाई के बाद भी ऊर्जा का बहाव तुम्हारे और उसके बीच एक अदृश्य ऊर्जा का आदान प्रदान बना रहता है। अगर रिश्ता अधूरा रह गया है तो यह ऊर्जा और ज्यादा प्रबल हो जाती है। उनका अंत कभी पूरा नहीं होता। पांचवा संकेत, क्या यह केवल भ्रम है? कभी कभी हमारी अपनी भावनाएं हमें धोखा दे देती हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला भी हमें याद कर रहा है, जबकि सच यह हो सकता है कि वह आगे बढ़ चुका हो। इसलिए जरूरी है कि संकेतों को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और विवेक से समझा जाए। छठा संकेत, आध्यात्मिक जुड़ाव और टेलीपैथी। कभी कभी बिना किसी संपर्क के ही एहसास होता है कि सामने वाला हमें सोच रहा है। अगर अचानक तुम्हारा मूड बदल जाए या बिना वजह उसकी याद आने लगे तो यह टेलीपैथी का असर हो सकता है। ऐसे क्षणों में संभव है कि वह भी उसी वक्त तुम्हें अपने ख्यालों में रख रही हो। सातवां संकेत, नज़रों और जज्बात का असर। अगर सच में वह तुम्हें याद करती है तो तुम्हारे नाम का जिक्र आते ही उसकी आंखें चमक उठेंगी। वो तुम्हारे साथ बिताए पलों की बातें दूसरों से करेगी। तुम्हारे शहर, तुम्हारे गाने या तुम्हारे पसंदीदा खाने को देखकर उसे तुम्हारी याद आना स्वाभाविक है। आठवां संकेत, अगर वह तुम्हें याद नहीं कर रही, अगर उसका ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाता, वो अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह व्यस्त है, तुम्हारे बारे में सुनकर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो कि उसके मन से तुम्हारा असर मिट चुका है। किसी को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई रिश्ता आत्मा को छू चुका हो तो उसे भुलाना नामुमकिन हो जाता है। नौवां संकेत, मन का पुल और यादों का रिश्ता। अगर तुम्हारा मन बार बार उसी की ओर खींचता है तो यह सिर्फ तुम्हारी चाहत नहीं बल्कि एक अदृश्य सेतु भी हो सकता है। यह पुल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनता है। कई बार हम किसी को इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं कि उसकी ऊर्जा बार बार हमारे जीवन में लौट कर आती रहती है। उदाहरण, मान लो तुम अपने काम में मग्न हो और अचानक एक पुराना गीत सुनते हो जो तुमने उसके साथ सुना था। दिल तेजी से धड़कने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं। यह केवल याद नहीं बल्कि एक भावनात्मक संकेत भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसी पल वह भी तुम्हें सोच रही हो। 10वां संकेत, ब्रह्मांड का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में खींचता है। अगर तुम लगातार उसे सोचते हो तो अपनी ऊर्जा उसी दिशा में भेजते हो, और जब ऊर्जा बार बार एक ही ओर जाती है तो ब्रह्मांड हालात को ऐसा बना देता है कि तुम दोनों किसी न किसी रूप में फिर जुड़ जाओ। यह जुड़ाव सीधा भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष, जैसे उसका दोस्त तुम्हें अचानक मिल जाए या उसका नाम किसी बातचीत में आ जाए। 11वां संकेत, दिल से निकली पुकार। हमारी भावनाएं तरंगों की तरह होती हैं। जब तड़प सच्ची होती है तो यह तरंगे सीधे सामने वाले की आत्मा तक पहुंचती हैं। कई बार वह खुद नहीं समझ पाती कि अचानक तुम्हारी याद क्यों आने लगी। जैसे माँ दूर बैठकर भी अपने बच्चे की परेशानी महसूस कर लेती है, वैसे ही गहरे प्रेम में बंधे लोग एक दूसरे की भावनाएं महसूस समय बीतने के साथ अधिकतर यादें फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुका हो तो उसका असर सालों बाद भी वैसा ही रहता है। अगर बरसों बाद भी उसका नाम सुनते ही दिल तेज धड़कने लगे तो यह इस बात का प्रमाण है कि रिश्ता केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का था। और अगर कभी अचानक वो तुम्हारे बारे में पूछ ले तो समझ लो उसके दिल में भी कुछ बाकी है। 13वां संकेत, बदला हुआ व्यवहार। अगर लंबे समय बाद मुलाकात हो और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठे, आंखों में चमक दिखे या वो हल्का नर्वस हो जाए तो यह इशारा है कि वह भी कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। शरीर और चेहरे के भाव अक्सर वो सब कह देते हैं जो जुबान नहीं कह पाती। अगर वह तुम्हें देखकर पुरानी यादों में खो जाए तो मान लेना कि तुम अब भी उसके दिल में कहीं बसे हो। संकेतों का संतुलन, यह समझना जरूरी है कि किसी को याद करना बुरा नहीं है, लेकिन उसी में अटके रहना जिंदगी रोक सकता है। अगर वह तुम्हें याद करती है तो यह एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर वह आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहिए। 15वां संकेत, सच्चाई जानने का तरीका। अगर दिल से जानना है कि वह तुम्हें याद करती है या नहीं तो खुद को शांत करके सोचो, क्या तुम्हारे पास उसके याद करने के ठोस संकेत हैं या सिर्फ तुम्हारा मन ही यह चाहता है? ध्यान दो, अचानक संपर्क, उसके अप्रत्यक्ष इशारे या उसकी नज़रों की भाषा,
अगर तुम सिर्फ उम्मीद में जी रहे हो तो यह तुम्हें दुख देगा। 16वां संकेत निष्कर्ष, जिस स्त्री को तुम भूल नहीं पा रहे वो तुम्हें याद करती है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। तुम्हारे रिश्ते की गहराई, बिछड़ने का कारण, उसकी वर्तमान जिंदगी और आत्मिक जुड़ाव की शक्ति। अगर वह सच में तुम्हें याद करती है तो यह अनुभव अद्भुत है, और अगर नहीं तो भी उसकी यादें तुम्हारे दिल में हमेशा एक खूबसूरत कहानी की तरह रहेंगी। 17वां संकेत, अमर प्रेम कहानियों के उदाहरण। इतिहास और साहित्य में ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जहां दो लोग दूरी और हालात के बावजूद एक दूसरे को भूल नहीं पाए। उदाहरण के लिए हीर रझा, उनका प्रेम मुलाकातों तक सीमित नहीं था। जुदाई के बाद भी उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहीं। राजा जब साधु बनकर लौटा तो हीर ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। दूसरा उदाहरण मीराबाई, उनका प्रेम कान्हा के लिए था। उन्होंने भगवान को देखा नहीं, पर उनके दिल में गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहा। यह बताता है कि सच्चा प्रेम शारीरिक उपस्थिति से परे आत्मा के बंधन पर आधारित होता है। मनोविज्ञान और शोध। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि जब दो लोग गहरी भावनाओं से जुड़े होते हैं तो उनका दिमाग एक भावनात्मक नक्शा बना लेता है। यह नक्शा मिटता नहीं, बल्कि थोड़ी सी याद से फिर सक्रिय हो जाता है। इसीलिए सालों बाद भी किसी की तस्वीर या आवाज़ सुनकर पुरानी भावनाएं उसी तीव्रता से लौट आती हैं। एक शोध यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अनुसार ब्रेकअप के बाद भी 98% लोग अपने पूर्व साथी को लगातार सोचते रहते हैं, खासकर तब जब रिश्ता अधूरा रह गया हो। 19वां संकेत, आत्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा उसकी आत्मा से ऊर्जा का लेन देन करती है। अगर तुम लगातार उसे याद कर रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसकी ओर जा रही है। अगर उसका दिल तुम्हारे लिए खुला है तो वह इस ऊर्जा को ज़रूर महसूस करेगी, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। उसके जीवन में दिखने वाले बदलाव, एक अनजानी बेचैनी, उसका मन बिना कारण भटक सकता है। 2, पुरानी चीज़ों की तरफ झुकाव, वो फिर से वही गाने सुने या वही बातें करे जो तुमसे जुड़ी हो। 3, तुम्हारे बारे में पूछताछ दोस्तों या सोशल मीडिया से तुम्हारी खबर लेना। 4, वही जगह ढूंढना, वो उन स्थानों पर जाने से खुद को रोक ना पाए जहां तुम दोनों साथ गए थे। 20वां संकेत, अगर वह याद नहीं कर रही, हर प्रेम कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि वह आगे बढ़ चुकी हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ था। उस अनुभव ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, तुम्हें बदल दिया और तुम्हारी आत्मा को गहराई दी। इसलिए उसकी याद केवल दर्द का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मिक प्रगति का कारण भी हो सकती है। तुम्हारे लिए संदेश, अगर सच में जानना चाहते हो कि वो तुम्हें याद करती है या नहीं, तो खुद को शांत करके महसूस करो। क्या उसकी याद में तुम्हें दर्द से ज़्यादा सुकून मिलता है? क्या तुम्हारे ख्यालों में कड़वाहट से ज़्यादा मिठास है? अगर हाँ, तो संभव है कि तुम्हारे दिल की पुकार अब भी उसके दिल तक पहुंच रही हो। निष्कर्ष, प्रेम का अदृश्य धागा। कभी कभी प्रेम का असली रूप यह नहीं होता कि दो लोग साथ रहें, बल्कि यह होता है कि दूरी के बावजूद वे एक दूसरे की आत्मा को महसूस कर पाएं। जिस स्त्री को तुम भूल नहीं पाए, हो सकता है वह भी किसी पल तुम्हें याद कर रही हो, और अगर नहीं भी कर रही तो भी तुम्हारा प्रेम पवित्र और अमर है, क्योंकि उसी ने तुम्हें सच्चा प्रेम करना सिखाया। अंतिम संदेश दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर दिल को छूने वाले वीडियो सुनना चाहते हैं तो पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।